मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर किसी को गुजरना है। हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाक़या सुनाता हूँ। जलीलुल कदर ताबई हैं हज़रत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहाँ से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखो वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी, जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चराग और गमख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी। आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ऐ बाबा जान आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा। ऐ बाबा जान कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी। अब अगर आपने मुझे याद किया होगा तो किसने, क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी। बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो, बल्कि बाबा जान से यूं पूछो, क्या बाबा जान दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था, बाबा जान क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है। ऐ बाबा जान आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था, क्या अब भी आपका जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया है। ऐ बाबा जान कब्र की पहली रात बंदे से उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, क्या आपने
कब्र में जाकर फरिश्तों के दुरुस्त जवाब दिए कि नहीं, या नाकाम रहे? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाता है और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग से बदला गया या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया? ऐ बाबा जान, उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे मां अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान, आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था? बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान, ये तो बताइए कि आप किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने जाना है, आंखें रो रो के सो जाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, कोई दिन में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं, अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा, ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है, ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोज़ख का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है, उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है, बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, अब तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू
अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे, ना सजा होगी कड़ी। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो, फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो मेरे रजा कहते हैं, काम ज़िंदा के किए और हमें शौक़े गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है। हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहाँ है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो, सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा हैं तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक माफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया?
दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है, इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। यह है मेरा मालिक, यह है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक रब को नाराज करते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे। शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा, मां बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा। मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते हैं, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से, अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मेरी मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीम है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे।